इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी इज नॉट ट्रू, आपसे नॉट ट्रू पूछा है। फिर इन द वैलेंस बॉन्ड थियरी मॉलिक्यूल इज considered to be the collection of atom, molecules is considered to be collection of atom, and then interaction between the different atom। और हाँ, ये करेक्ट है ना कि वैलेंस बॉन्ड थे आप लोग जब CH4 मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, CO मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, तब इसमें बॉन्ड बनाते हो ना, कैसे ओवरलैपिंग करते हो, कलेक्शन ऑफ एटम के बीच करते हो। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग हुआ है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ओवरलैपिंग हुआ है, इसकी फिर ओवरलैपिंग हुआ है, इसकी फिर ओवरलैपिंग हुआ है, सब कैसे हुआ, कलेक्शन ऑफ एटम के बाद ओवरलैपिंग हुआ कि कार्बन अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है और वो फिर बाकी सभी एटम के साथ ओवरलैप करता है। दिस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ एटम। देन वी डू इंटरेक्शन विद द डिफरेंट एटम, है ना, इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट एटम आर कंसीडर्ड करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा बी को देखते हैं। Therefore, a molecule to be stable, the electrostatic attraction must be predominant over the electrostatic repulsion. Obviously, यदि bond का formation हुआ है, the force of attraction are the dominance with respect to the force of repulsion. यदि force of repulsion ज़्यादा होता तो ये bond का formation कभी भी नहीं होता, मानते हो? क्योंकि bond is nothing else, it is a purely force of attraction and nothing more is. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी वो बॉन्ड एडजस्ट कर रहा, नहीं तो यदि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता तो ये एटम पास में नहीं होता, ये एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता। लेकिन मॉलिक्यूल यदि फॉर्मेशन हुआ है फॉर अ मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल, यदि मॉलिक्यूल बना है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंस में है, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं। करेक्ट, ये भी सही है। करेक्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज लेसर than some of the corresponding energy of the free atom। बिल्कुल सही। फ्री एटम की एनर्जी मान के चलो कि ये हमारा एक एटम है जो कि रखा हुआ इस लेवल, इधर से दूसरा एटम है, यदि ये इंटरेक्शन करने जैसे जैसे पास आएगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। क्यों? क्योंकि जितना पास आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है पास आने पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पास होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जब कंप्लीटली आके ओवरलैप कर लेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वहां पे क्या हो गया, बराबर हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। जैसे ये दोनों इक्वल हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी लोअर, ये थी मेरा एनर्जी का डायग्राम है, तो एनर्जी लोअर होते 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 यहाँ पे आ गया, अब और लोअर नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशंस पे आके वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर हो, कोई और एनर्जी आप लोड नहीं, क्योंकि अब और यदि आप पास लेके जाएंगे तो ये सडन एनर्जी क्या होगा, यदि आपने और पास लेके थी सडन एनर्जी बढ़ के चला जाएगा ऊपर, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। एटम की एनर्जी कहाँ था, यहाँ पे, जब बॉन्ड बना तो एनर्जी कहाँ है, यहाँ पे, बहुत लोड है ना डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, और एटम की एनर्जी ये था, ये हमारा एटम था, एनर्जी कहाँ थी, रेफरेंस पे 0 पर अज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब बॉन्ड बना एनर्जी कहाँ है, बहुत लोड हो गया, 0 से घट के यहाँ पे बहुत लोड हो गया, लेस है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज लेसर, यस इट इज लेसर, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल एनर्जी बहुत नीचे है, लोअर नेगेटिव में चला गया वैल्यू। करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। करेक्ट, द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting on the atom in the molecule is greater than that of repulsion। देखो जिस वक्त बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन से ज्यादा नहीं है, बराबर है, तब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कोई मॉलिक्यूल है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर है। वो क्या कह रहा है कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जो एटम पे एक्ट कर रहा है वो ज्यादा है ना, एक्टिंग ऑन द एटम इन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिपल्सन। नहीं, बराबर है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा था पहले तभी तो एटम मूव कर रहा था, वो तो बॉन्ड बनने के पहले था कंडीशन,
जब बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल हो गया, अब नहीं। मॉलिक्यूलर स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। जिस वक्त बॉन्ड नहीं बना था तब तक उस वक्त हमारा क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तभी तो एटम मूव कर रहा था उसके टुवर्ड। गॉट इट? बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हमारा क्या चला गया, इनकरेक्ट। क्लियर है? मतलब नॉट ट्रू यदि कोई ऑप्शन वो हमारा कौन है, डी ऑप्शन। क्लियर?